वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक जंगल में चुलबुल चिड़िया रहती थी। इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम चंचल था। चंचल अपनी माँ के साथ बड़े मजे से रहती थी। एक दिन चुलबुल ने अपनी बेटी चंचल से कहा, चंचल, मैं ये सोच रही थी कि हम अब इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में चले। चंचल ने अपनी माँ की बात सुनकर माँ से पूछा, क्यों माँ, हम इस जंगल को क्यों छोड़कर जाएं? ये तो बहुत अच्छा जंगल है, मेरा घर भी बहुत अच्छा है। फिर चुलबुल ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम समझ नहीं रही, यहाँ हमको खतरा है, हर वक्त दिल घबराया रहता है। तो फिर चंचल ने पूछा, क्यों माँ? पर माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्या हुआ है? फिर चुलबुल ने कहा, ये बहुत पुरानी बात है। हम सब इस जंगल में खुशी खुशी रहते थे। फिर एक दिन कुछ इंसान आए और उन्होंने जंगल के काफी परिंदों का शिकार किया और अपने साथ ले गए। फिर चंचल ने कहा, पर माँ, वो ऐसा क्यों करते थे? चंचल मासूमाना अंदाज में अपनी माँ से बातें कर रही थी। फिर चुलबुल ने चंचल को सारी कहानी सुनाई। फिर चंचल ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो जंगल में ऐसा कुछ नहीं, फिर हम यहाँ से क्यों जाएं? फिर चुलबुल ने कहा, पता चला है कि इंसान दोबारा जंगल में आने वाले हैं और वो फिर परिंदों का शिकार करेंगे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि हम यहाँ से चले जाएं। चुलबुल चंचल को समझा रही थी, मगर चंचल को किसी बात की समझ नहीं आई, क्योंकि वो इस जंगल को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। इतने में एक कबूतर इनके पास आया और बोला, चुलबुल, चंचल को अपने से दूर ना करना, क्योंकि जंगल में बहुत खतरा है। सुना है जंगल में शिकारी दोबारा से आने वाले हैं। फिर चुलबुल ने कहा, हम सबको इस जंगल से चले जाना चाहिए। क्यों ना हम सोनी से भी कहें कि वो भी हमारे साथ चले। कबूतर चंचल और चुलबुल सोनी के पास आए और सोनी से कहा, कैसी हो सोनी बहन? फिर सोनी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम लोगों को क्या हुआ है? फिर कबूतर ने कहा, हम सब जंगल बदलने का सोच रहे हैं। तुमको तो पता चल गया होगा कि जंगल में फिर से शिकारी आने वाले हैं। सोनी ने कहा, छोड़ो, तुम भी कैसी बातें करते हो, ये सारी अफवाहें हैं। चुलबुल, तुमको क्या हुआ? तुम तो समझदार हो, तुम भी इनकी बातों में आ गई हो। सोनी की बात सुनकर कबूतर और चुलबुल बहुत हैरान हुए। फिर चुलबुल ने कहा, पानी बहन, तुम भूल गई हो, पहले भी ऐसा होता रहा है। कबूतर और चुलबुल ने सोनी को बहुत समझाया, मगर उसने एक ना मानी। इसने कबूतर और चुलबुल से कहा, तुम लोग जाओ, अगर डरते हो तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर चुलबुल ने कहा, देखो सोनी बहन, बात डरने की नहीं बल्कि समझदारी की है, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर चुलबुल, कबूतर और चंचल दूसरे जंगल की तरफ चले गए और सोनी अपने घर उसी जंगल में ही रुक गई। थोड़े दिन गुजरे थे कि जंगल में शिकारी आ गए। फिर सोनी ने कहा, कबूतर और चुलबुल ठीक कह रहे थे, अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? इंसानों का ध्यान दूसरी तरफ हो तो मैं चुपके से उड़ जाऊंगी। सोनी ने सोचा कि वो इनसे बच के यहाँ से चली जाएगी। जैसे ही सोनी उड़ी, एक शिकारी ने सोनी को पकड़ लिया और एक पिंजरे में डाल दिया। सोनी पिंजरे में बैठी
सोच रही थी कि काश मैं इनकी बात मान लेती। टुलबुल ने मुझे कितना समझाया था। काश मैं समझ जाती तो मैं आज पिंजरे में नहीं बल्कि एक आजाद जिंदगी गुजार रही होती। अब सोनी के पछताने का क्या फायदा। काश 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 अगर वक्त से पहले समझ आ जाए तो ये काश कभी जिंदगी में कहना ही ना पड़े। इसलिए हर दफा अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए बल्कि बड़ों की बात मान भी लेनी चाहिए।